पठान 2 की स्टोरी हुई लीक, जिसमें वॉर मूवी का ऋतिक रोशन टाइगर और पठान दोनों को एक साथ धोबी पछाड़ने वाला है। और अब SBI बैंक में आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं, क्योंकि यहाँ फंस सकता है आपका पैसा 10 सालों के लिए। और अब बाजार में भर चुका है 10 रुपीज के नकली सिक्के। कैसे पहचानेंगे नकली और असली सिक्के के बीच का अंतर, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तब आपके पैसों पर है ऐसा संकट जिससे आपको गंवाने पड़ सकते हैं अपने सारे पैसे। दरअसल कुछ समय पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहे गौतम अडानी को इन दिनों भयंकर लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि अडानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारा पैसा उधार ले रखा है, इसीलिए पैसा वापस न दे पाने की कंडीशन में बहुत से ग्राहकों का पैसा लंबे समय तक फंस सकता है। दोस्तों, अडानी को हुए इस तगड़े घाटे का कारण है कुछ दिनों पहले आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड्स और स्टॉक मैनिपुलेशन करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से ही अडानी ग्रुप लगातार घाटे में जा रहा है और अब तक करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए वो गंवा चुका है। और ये पैसा अडानी का नहीं, बल्कि हम आम जनता का कमाया मेहनत का पैसा है, जो SBI ने अडानी को हमसे उठा कर दिया है। मगर हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पठान को सुपरहिट मूवी बनाया। मगर पठान में जिम मरा नहीं, बल्कि जिंदा है। अगर आप पठान फिल्म का ये पोस्टर ध्यान से देखेंगे, तब उसमें आपको जिम के हाथ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, एवरीवन विल कम टू माई फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई स्टे डेड। जिसका मतलब है कि जब तक आप जिम के अंतिम संस्कार को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक नहीं मानो कि वो मर गया है। ये बात साबित करती है कि जिम उस चट्टान से गिरने के बाद भी जिंदा बच गया, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि कबीर ने बचाया है। कबीर को जिम के बारे में जब मालूम चलता है कि वो पहले से ही मरा नहीं था, बस गायब होकर आउटबीट एक्स ग्रुप को चला रहा था, तब कबीर अस्पताल में बेहोश पड़े जिम को देखने चला आता है। जैसे ही कबीर अपने साथ जिम को देखता है, तब वो उसके साथ बिताए कुछ पलों को याद करता है, जहाँ कबीर और जिम एक साथ कई मिशन पूरे करते हैं और उनका एक भी मिशन फेल नहीं होता। इसके बाद अगले सीन में कबीर कर्नल लूथरा को कॉल करके बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया है, जिसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। कर्नल लूथरा के पास खड़े पठान को भी कबीर की ये बातें सुनाई देती है। और फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि कबीर कर्नल लूथरा की गाड़ी पर हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पठान आ जाता है, वो भी अपनी जोकर टीम के साथ, जिसके चलते कबीर को वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पठान लूथरा से पूछता है कि आखिर ये है कौन और ये तुम्हें मारने क्यों आया था। तब कर्नल कहता है कि ये कबीर है, हमारा पुराना एजेंट और जिम का दोस्त। जिम के पकड़े जाते वक्त मैंने उसकी मदद नहीं की थी, जिसका बदला ये मुझसे ले रहा है, जबकि ये नहीं जानता कि जिम क्या कर रहा था। इसे रोकना पड़ेगा पठान, वरना जिम इसे बदलकर अपनी तरह गद्दार बना देगा। जिसके बाद पठान कहता है कि फिक्र नॉट गुरुजी, मैं हूं ना। लगता है अब टाइगर को बुलाने का समय आ गया है और यहीं से स्पाई यूनिवर्स एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। मगर पठान फिल्म को लेकर कंगना ने ट्विटर पर एक ऐसी चीज लिखी जिससे SR के गुस्से से आग बबूला हो गया। कंगना ने बताया कि भारत की विविधता का नतीजा है कि पठान इतनी सफल हो पाई है। फिल्म के डायरेक्टर ने पठान में पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को अच्छा दिखाया है, जो भारत की महानता को दर्शाता है। पठान सिर्फ एक फिल्म में और भारतीय आज भी जय श्री राम ही बोलेंगे। साथ ही कंगना ने ये तक कह डाला कि पठान का नाम बदलकर इंडियन पठान कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के मुस्लिम देशभक्त होते हैं और अफगानी पठानों से काफी अलग है। और उन्होंने बताया कि भारत के संविधान और भारत के प्रति अपने प्यार पर कंगना एक फिल्म बनाने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने अपना घर और ऑफिस तक गिरवे रख दिया। लेकिन इसी के चलते बाजार में आ चुके हैं 10 रुपए के नकली सिक्के। आखिर कैसे पहचाना जाएगा असली और नकली सिक्कों के बीच का अंतर? दरअसल आज के समय ये सिक्कों की फैक्ट्री दुनिया का सबसे सफल बिजनेस बन गई है, क्योंकि इस फैक्ट्री से इस महिला और इसके साथियों ने महज 3 महीनों में 30 करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाया है। जिस वजह से अब इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है कि गुल्लक में आप जिन सिक्कों को जमा रहे हैं वो भी असली है या नकली। वैसे इन फैक्ट्रीज पर कभी भी छापा पड़ता रहता है और ऐसी ही एक फैक्ट्री उदयपुर के एक घर में भी पाई गई है। ये आरोपी 11 टन की मशीन से पिछले 11 महीनों से नकली सिक्के बनाकर उन्हें बाजार में भेज दिया करता था। इस व्यक्ति का नाम ललित सोनी था और इन 11 महीनों में इसके द्वारा 5 लाख की कीमत से ज्यादा के सिक्के टोल नाकों सहित अन्य स्थानों पर भेजे गए। इसके 5 रुपए के नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री जुलाई 2016 से चल रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ललित घर में सिक्के बनाकर उन्हें अपने पार्टनर्स रामलाल सोनी और सौरभ जैन को दे दिया करता था और वो 10-10 किलो के थैले में ले जाकर
उन्हें टोल नाकों और बाजार में छुट्टे के नाम पर बांटाया करते थे और एक नकली सिक्के को बनाने में महज 50 पैसे का खर्च आता है। और क्योंकि ये सिक्के 5 रुपए के होते हैं, ऐसे में एक सिक्के पर 4.5 रुपए का सीधा मुनाफा होता है। जब से नोटबंदी और नकली नोट रैकेट्स पर छापे की बात सामने आई है, तब से ठगों ने अपना व्यापार नकली सिक्कों पर शिफ्ट कर दिया है, जिसमें रिस्क कम और मुनाफा ज्यादा है, क्योंकि 5 रुपए के पीछे कोई भी बहस नहीं करता, बल्कि हर कोई इन्हें आराम से अपने वॉलेट में डालकर निकल जाता है। अब ये सब करने वाला आदमी हिंदू था या मुस्लिम, वो तो नहीं पता, मगर एक ऐसा मुसलमान जो 25 सालों से भी ज्यादा समय से कर रहा है हिंदू मंदिरों की सेवा। मगर क्यों दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, तब उस दौरान मुजफ्फरनगर के लड्ढावाला में रहने वाले करीब 20 हिंदू परिवार वहां से कहीं और पलायन कर गए, जिसके बाद इस जगह मौजूद हिंदू मंदिरों की सेवा करने के लिए कोई भी हिंदू बाकी नहीं बचा। हालांकि इसी दौरान 60 साल के मेहरबीन अली आगे आते हैं और उन्होंने स्थानीय मुस्लिमों के साथ इन हिंदू मंदिरों की देखरेख का जिम्मा उठाया। मेहरबीन के अनुसार वो पिछले 26 साल से अपने साथियों के साथ न सिर्फ रोजाना मंदिरों की साफ सफाई करते हैं, बल्कि हिंदू त्योहारों पर मंदिरों की सजावट का काम भी उनका ही है, जिसमें उन्हें जरा भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से दूर कैलाश पर्वत पर कैसे दिख गए भगवान शंकर, और क्या ये यति सच में है? दोस्तों, भूटान के करीब हिमालय पर मौजूद गैंगखर प्योंगसम पर्वत वाकई बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि एक तो दुनिया भर में कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया है, और दूसरा भूटानी लोगों के अनुसार ये पौराणिक प्राणियों का घर है, जहाँ पर न सिर्फ हिम मानव रहते हैं, बल्कि ये देवताओं का भी निवास है, जिन्हें कई लोगों ने देखा भी है। और तो और भारतीय सेना भी इन्हें देखे जाने के दावे करती है, जो इसे बेहद रहस्यमयी बनाता है।